सिद्धं जिनेन्द्रममलां प्रतिमाप्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरणप्रबोधम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मात्ममय पर जाना पर रूप जिनने आत्मात्ममय पर जाना पर रूप। समाधि तंत्र नामक ये ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत समाधि किस प्रकार से प्राप्त की जाए, समता भाव किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, वो यहाँ आचार्य देव बता रहे हैं। तो उसके लिए 3 प्रकार की जो आत्मा की अवस्थाएं हैं और वो प्रत्येक आत्मा में पाई ही जाती हैं, उनका स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है कि बहिरात्मा यानी जो बाहर में यानी शरीर आत्मा को जो एक मानता है उसकी क्या क्या किस प्रकार से मान्यता रहती है, और जब वो उस मान्यता को छोड़कर अंतरात्मा बनता है तो किन विचारों पूर्वक वो अंतरात्मा बनता है, और अंतरात्मा बनने के बाद में उसके क्या विचार होते हैं, उन विचारों की चर्चा यहाँ चल रही है। तो ये कहा कि बाहर से बोलना छोड़ो, अंदर जल्प छोड़ो, निर्विकल्प हो, आत्मा में उपयोग को लगाओ। तो फिर शिष्य को जिज्ञासा हुई हम कैसे करें ये काम, बोलना कैसे छोड़ें, अंतर्जल्प और विकल्प कैसे छोड़ें। तो उसके लिए उपाय बताया कि जो दिखता है वो सुनता नहीं है, जानता नहीं है, और जो जानता है वो दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे विचार पूर्वक ये भाव आते हैं कि फिर अब किससे बोले और क्या बोले। तो बहिर्जल्प छूटता है, और अंतर्जल्प कब छूटता है कि मैं किसी को समझा सकता हूँ या कोई मुझे समझाए, ऐसे जो भाव होते हैं तो वो अंतर्जल्प चलते रहते हैं। तो ना कोई समझाने वाला है ना कोई समझने वाला है, क्योंकि मैं तो निर्विकल्प हूँ। ऐसे विचार पूर्वक अंतर्जल्प और अंतर विकल्प वो छोड़ो या छूटते हैं, ये कहा। तो उस निर्विकल्प का विकल्पातीत का क्या स्वरूप है कि जो ग्रहण नहीं करने योग्य है उसको कभी ग्रहण करता नहीं है, और जो ग्रहण किया हुआ है जो है उसको कभी छोड़ता नहीं है, और समस्त पदार्थों को जानने देखने वाला है ऐसा, और अपने ही अनुभव में आने वाला है, स्वयं संवेद्य है ऐसा वो मैं हूँ, वही मैं निर्विकल्प हूँ। निर्विकल्प अर्थात आत्मा में कोई विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं अर्थात ये किसी प्रकार के जो जल, विकल्प का मतलब यहाँ जो अभी अंतर्जल बहिर्जल जल्प संबंधी बात चल रही थी, तो आत्मा में ये कोई भी इस तरह के विकल्प नहीं है। और विकल्प का अर्थ राग द्वेष मोह, देखो विकल्प का अर्थ एक होता है भेद, दूसरा विकल्प का अर्थ होता है मोह राग द्वेष के परिणाम। तो ना आत्मा में निश्चय से देखा जाए तो भेद भी नहीं है,
विकल्प और अविकल्प शब्द कहाँ पढ़ा था, नयों में या शक्तियों में? बोलिए सुनीता आंटी। नयों में पढ़ा था। हाँ, क्या नाम है? विकल्प ने। विकल्प विकल्प ने ने और और अविकल्प ने, नयों में आए थे ना, तो वहां पे भी वही अर्थ उसका भेद रूप से किया था। तो विकल्प का अर्थ भेद भी होता है, और विकल्प का अर्थ जो हम बोलते हैं बहुत विकल्प चल रहे हैं, बहुत विकल्प चल रहे हैं, तो जो मोहराग देश के परिणाम है उनका नाम भी विकल्प है। और मोहराग देश के परिणाम नहीं भी हो तो द्रव्य गुण पर्याय संबंधी भी जो भी होंगे, जो भी विचार है मन के, उनको भी विकल्प कहा जाता है। तो यहाँ पर आत्मा में तो तीनों ही अर्थ घटित होते हैं कि आत्मा निर्विकल्प है तो निश्चय से भेद भी नहीं है, मोहरादेश के परिणाम भी नहीं है, और जो इस तरह के अंतर्जल्प जो है, समझ लो स्वरूप संबंधी, वो भी वास्तव में आत्मा में नहीं है। लेकिन यहाँ पर किसकी बात चल रही है कि यहाँ पर मुख्य रूप से वही जो अपने मोहराग देश के परिणाम या जो स्वरूप चिंतन संबंधी विकल्पों की बात है, उनकी बात यहाँ कह रहे हैं कि मैं ना किसी को ग्रहण करता हूँ, ना जो मेरा है, ना मैं उसको छोड़ता हूँ, और सबको जानने देखने वाला हूँ। तो फिर विकल्प कहाँ से होंगे? देखो, विकल्प इन्हीं कारणों से होते हैं ना। विकल्प के कारण क्या है? किसी को ग्रहण करना है, कि किसी को छोड़ना है, कि किसी को जानना देखना है, ये तो है। और क्या चलता है अपने? ये ग्रहण करें कि छोड़ें कि जाने देखें, ऐसा ही चलता रहता है दिमाग इधर उधर। तो ना किसी को ग्रहण करना है, ना किसी को छोड़ना है, और सबको जानने देखने वाला एक साथ हूं, तो अब जानने का भी विकल्प नहीं करना है। जो ज्ञानावरण के शिवोपशम से होने वाला दुख, उसकी जो स्थिति बताई कि ज्ञानावरण का शिवोपशम रहता है, तो शिवोपशम के कारण क्या है समस्या, कि एक साथ सब कुछ जानने में नहीं आता है, कुछ जानने में आता है, कुछ नहीं जानने में आता है। तो फिर ये इच्छा उत्पन्न होती रहती है, सर्व को देखूं, सर्व को जानूं, सर्व को सूंघूं, ऐसी शक्ति है ना मोक्ष प्रकाशक में। इच्छा तो बहुत है, लेकिन कर पाता नहीं है, इसके कारण दुख होता है। वो जो ज्ञानावरण के शिवोपशम से ज्ञान का उघाड़ है, मतलब ज्ञान दुख का कारण नहीं है, लेकिन वो जो शिवोपशम है ना, और वो शिवोपशम कब होता है? वो जब राग द्वेष मोह होते हैं, उस दशा में शिवोपशम रहता है। तो वो शिवोपशम के कारण इच्छा है, मतलब शिवोपशम है तो पूरा जान नहीं पा रहा, और जानने की इच्छा है, तो वो इच्छा वास्तव में दुख का कारण है। शिवोपशम भी, शिवोपशम को दुख का कारण कह रहे हैं, वो भी समझ लो थोड़ा दूर का है। वास्तव में दुख का कारण क्या है? वो इच्छा है। तो ये जो विकल्प उठ रहे हैं, इन्हीं इच्छाओं से, कुछ ग्रहण करें कि कुछ छोड़ें कि कुछ जाने, यही जो इच्छाएं हैं, वो विकल्प है, वो दुख का कारण है। और मैं कैसा हूं? मुझे ना ग्रहण करना है ना छोड़ना है, तो विकल्प है क्या? जिस दिन उपवास होता है उस दिन विकल्प होता है, ये बनाए ये बनाए ये बनाए। मान लो सभी का उपवास है, अब कोई ये कह सकता है किसी घर घर वालों के लिए तो बनाना है। मान लो सबका उपवास है, तो अब विकल्प होता है ये बनाए वो बनाए। अब 10 लक्षण में सुबह सुबह वो दूध वाला देर से आता है, हमें पूजा छूट जाती है, अब आज उपवास है, सबका दूध ही नहीं लेना। अब कोई विकल्प है? सुबह से चले जाओ मंदिर। घर आना है, क्यों आना है? कोई विकल्प नहीं है। ऐसा होता है ना। तो जब हमको कुछ ग्रहण करना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, तो अब अपने आप ही ऑटोमेटिक निर्विकल्प हो गए ना, क्योंकि विकल्प उसमें चलते थे। कुछ जानने को बाकी है नहीं, मैं सबको जानने देखने वाला हूँ, और वो भी चुन चुन कर, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, बढ़िया अच्छे से। तो फिर विकल्प होगा जब सब कुछ जान लिया गया, तो अब विकल्प है कि ये जानना बाकी है। कोई विकल्प नहीं है। तो फिर मैं स्वयं और अपने को कैसे जानूंगा? कि अपने अनुभव में आता हूँ, संवेदी स्वरूप हूँ, इस प्रकार से ऐसा मैं निर्विकल्प हूँ। स्व संवेद्यम अहम अस्मि, मैं ऐसा निर्विकल्प हूँ। ये चर्चा 20 नंबर के श्लोक में की थी। अभी देखिए 21 नंबर का श्लोक है। अब ये तो उसने जो अंतरात्मा है वो पहले कैसा था, और उस तरह का वो स्वरूप मतलब वो अपने आत्मा के स्वरूप के संदर्भ में वो विचार कर रहा था, मैं कैसे निर्विकल्प हूँ, और इस संदर्भ में ये चल रहा था। अब वो ये विचार कर रहा है कि पहले मेरी चेष्टाएं किस प्रकार की थी, पहले मैं किस प्रकार से
समझ लो प्रवृत्ति करता था या विचार करता था, ये वो स्वयं विचार कर रहे हैं। ऐसे आत्म परिज्ञान से पूर्व मेरी चेष्टा कैसी थी, वह यह कहते हैं। खुद ही बोलते हैं ना अपनी, जब तक हमको ये ज्ञान नहीं था तब तक तो हम ये करते थे, ये करते थे, इस तरह की क्रिया करते थे। ऐसा खुद ही विचार भी करते हैं, दूसरों को बताते भी हैं। तो ये स्वयं में विचार कर रहा है अंतरात्मा कि पहले मेरी चेष्टा कैसी थी। बोलना प्रीति। उत्पन्न पुरुष भ्रांते है, उत्पन्न पुरुष भ्रांते स्थाणो यद्वत् विचेष्टितम्, स्थाणौ यद्वद्विचेष्टितम् तद्वत् मे चेष्टितं पूर्वम्, तद्वन्मे चेष्टितं पूर्वम् देहादिष्वात्मविभ्रमात्, देहादिष्वात्मविभ्रमात् उत्पन्न पुरुष भ्रान्तेः स्थाणो यद्वद्विचेष्टितम्, तद्वन्मे चेष्टितं पूर्वं देहादिष्वात्मविभ्रमात्। उत्पन्न पुरुष भ्रान्ते स्थाणौ यद्वद्विचेष्टितं तद्वन्मे चेष्टितं पूर्वं देहादिष्वात्मविभ्रमात्। देखिए, उत्पन्न पुरुष भ्रांति है, पुरुष की भ्रांति उत्पन्न हो गई है, हुई है, पैदा हुई है। पुरुष यानी मनुष्य, उसकी भ्रांति, भ्रम। स्थाणु यानी स्थाणु में, स्थाणु समझते हैं वो ठूंठ क्या बोलते हैं, खेतों में खड़ा कर देते हैं, पुरुष जैसा लकड़ी का डंडा बना के उसमें मटकी पिना देते हैं, उसको बोलते हैं स्थाणु। तो जो स्थाणु है मतलब पुरुष नहीं है, लकड़ी है, पुद्गल है, उसमें पुरुष की भ्रांति उत्पन्न हो गई है। यदवत, यहाँ थोड़ी संधि है, यदवत विचेष्टितम, यद हलंत वाला और फिर वत वो भी हलंत वाला, यद वत। तो ये वह छोटा दिख रहा है लेकिन वह पूरा है, द आधा है। यद वद, यहाँ पे भी द आधा है और वी पूरा है, विचेष्टितम। ठीक है, यदवद विचेष्टितम, यदवत यानी जिस प्रकार, विचेष्टितम यानी विपरीत चेष्टा, जिस प्रकार ये विपरीत चेष्टा होती है। क्या विपरीत चेष्टा होती है कि स्थाणु में वो जो ठूंठ है उसमें पुरुष की भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। तद्वत, यहाँ पे न तो संधि से बना है, शब्द ये है तद्वत यानी उस प्रकार, यदवत जिस प्रकार, तद्वत उस प्रकार, में यानी मेरी, चेष्टितम यानी चेष्टा, प्रवृत्ति, क्रिया या परिणाम जो भी, पूर्वम यानी पहले, पूर्व में, देहादिषु आत्म विभ्रमात्, देहादिषु यानी शरीरादिक जो पर पदार्थ थे उनमें, आत्मा क्या, विभ्रमात् आत्मा का भ्रम होने से। जिस प्रकार किसी को स्थाणु में पुरुष की भ्रांति हो जाती है और उसकी चेष्टा, विपरीत चेष्टाएं होती है, उसी प्रकार पूर्व में जब अंतरात्मा नहीं हुआ उससे पहले मुझे शरीर आदि में आत्मा की बुद्धि हो गई थी या विभ्रम हो गया था, तब मेरी भी चेष्टाएं उसी प्रकार की थी, ऐसा ये विचार कर रहे हैं। अन्वय अर्थ पढ़ते हैं। स्थाणु में उत्पन्न हो गई है वृक्ष के ठूंठ, स्थाणु यानी वृक्ष के ठूंठ में उत्पन्न हो गई है पुरुष पने की भ्रांति, जिसको ऐसे मनुष्य को जिस प्रकार विकृत अथवा विपरीत चेष्टा होती है, उसी प्रकार की शरीर आदि पर पदार्थों में आत्मा का भ्रम होने से आत्मज्ञान से पहले मेरी चेष्टा थी। मेरी चेष्टा भी आत्मज्ञान से पहले उसी प्रकार की थी।
श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं एक बार। श्लोक बोलिएगा बेला भाभी। उत्पन्न पुरुष भ्रांते उत्पन्न पुरुष भ्रांते स्थाणो यद्वद्विचेष्टितम् प्राणो यद्विचेष्टितम् स्थाणो यद्वद्विचेष्टितम् प्राणो यद्विचेष्टितम्। यद वद दिख नहीं रही, वह छोटा सा है। अच्छा, यद वद विचेष्टितम्। यद्वद् विचेष्टितम्। तन तद्वन्मे चेष्टितं पूर्वम् तद्वन्मे चेष्टितं पूर्वम् देहादिष्वात्मविभ्रमात् देहादिविश्वात्मविभ्रमात् देहादिष्वात्मविभ्रमात् देहादिविश्वात्मविभ्रमात् देहादिष्वात्मविभ्रमात् देहादिष्वात्मविभ्रमात् उत्पन्न पुरुष भ्रांते स्थाणो यद्वत् विचेष्टितम् तद्वन्मे चेष्टितं पूर्वं देहादिष्वात्मविभ्रमात्। उत्पन्न पुरुष भ्रांते स्थाणो यद्वद् विचेष्टितम् यद्वद्मन् तद्वन्मे तद्वन्मन् तद्वद् नहीं, यहाँ वद नहीं है, तद्वन्मे। तद्वन्मे चेष्टितं पूर्वं देहादिष्वात्मविभ्रमात्। पद्यानुवाद पढ़िए। करे स्तम मैं पढ़ करे हाँ। स्तम में पुरुष की भ्रांति यथा अनजान त्यो ब्रह्मस्तन आदि में कर लेता निज भान। देखिए टीका करते हैं। पुरुष की भ्रांति जिसको उत्पन्न हुई है, पेज नंबर 50 है। पुरुष की भ्रांति जिसको उत्पन्न हुई है उसकी, अर्थात यह पुरुष है ऐसी जिसको भ्रांति उत्पन्न हुई है उसकी, ऐसा मानने वाले की स्थाणु में यानी ठूठ के विषय में जिस रीति से, जिस प्रकार से विचेष्टा होती है, अर्थात विविध प्रकार की चेष्टा होती है, अर्थात उपकार अपकार आदि रूप चेष्टा या विपरीत चेष्टा होती है, उस अनुसार उस प्रकार मैंने चेष्टा की। किसके विषय में? देहादि के विषय में। किस कारण से? आत्म विभ्रम, आत्म विपर्यास के कारण से। कब की? ये पूर्व में, अर्थात उक्त प्रकार के आत्म स्वरूप के परिज्ञान के पूर्व में। और विचेष्टा का अर्थ है विविध प्रकार की चेष्टा। विपरीत चेष्टा तो उसका उपकार कर रहे हैं कि वो मेरा भला कर देगा, बुरा कर देगा, या वो मेरा भला कर देगा, या मैं उसका बुरा कर दूं कि मैं उसका भला कर दूं। और भी इस तरह की जो भी मान्यताएं हैं, उसको जीव समझकर, आत्मा मनुष्य समझकर उससे डरना है कि डराना है, या जो भी काम उसके संदर्भ में किए जाते हैं, तो विपरीत चेष्टा होती है। ऐसे शरीर को आत्मा मानकर खिलाना पिलाना निलाना धुलाना और सारा काम दिन भर उसके करना, तो ये विपरीत चेष्टाएं शरीर को आत्मा मानने के संदर्भ में हो रही है। भावार्थ। अंतरात्मा विचारता है कि जिस प्रकार कोई पुरुष भ्रम से वृक्ष को ठूंठ समझकर उससे अपने उपकार अपकार आदि की कल्पना करके सुखी दुखी होता है, इसी प्रकार मैं भी मिथ्यात्वस्था में भ्रम से शरीर आदि को आत्मा समझकर उनसे अपने का उपकार अपकार आदि की कल्पना करके सुखी दुखी हुआ। यह मेरी मूर्खतापूर्ण चेष्टा थी। कोई ठूठ को पुरुष माने और मैं शरीर आदि को आत्मा मानूं, इस प्रकार दोनों के विभ्रम में और चेष्टा में कोई अंतर नहीं है। ये आत्म विपर्यास मीन्स आत्मा की
आत्मा के संबंध में विपरीतता, मतलब आत्मा है नहीं उसको आत्मा माना। आत्मा मतलब मैं, आत्मा का मतलब है मैं। शरीर में आत्म विपर्यास यानी शरीर में नहीं हूं, तो शरीर में अपने पने की विपरीतता, विपर्यास यानी विपरीत। विपरीत। हम्म। भावार्थ में वही बात की है कि जिस प्रकार से कोई भ्रम से वो वृक्ष के ठूंठ को मनुष्य समझ रहा है और फिर उससे समझ रहा है अपना भला बुरा होना, वैसे ही शरीर को आत्मा समझकर उससे अपना भला बुरा, शरीर देखो शरीर से अपना भला बुरा मानते हैं कि नहीं मानते। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। शरीर कमजोर हो गया तो मैं कमजोर हो गया, शरीर बढ़िया हो गया तो मैं बढ़िया हो गया, और शरीर सुंदर दिख रहा है तो मैं सुंदर दिख रहा हूँ, मैं सुंदर हूँ। ये सब शरीर से अपना भला बुरा ये सब होता तो है। बीमारी हो जाए, कमजोरी आ जाए, फिर शरीर नहीं चलता, शरीर काम नहीं देता, शरीर साथ नहीं देता। कि वो शरीर साथ नहीं देता वो अलग है, वो निमित्त निमित्त एक संबंध है। शरीर में कितनी ही कमजोरी आ जाए, मैं कमजोर होता हूँ क्या? बाहरी शरीर में कमजोरी आ जाए भले ही, वो शरीर की है कि एक गिलास भी नहीं उठे, वो शरीर की कमजोरी है। लेकिन अंदर अनंत गुणों में क्या कमी हुई? और ऐसी स्थिति में भी, ऐसी ऐसी स्थिति में भी वो गुणों अकेला आत्मा के अनुभव की बात नहीं है। उन गुणों की परिपूर्ण विकसित अवस्था प्राप्त की गई कि नहीं की गई? बाहर से शरीर पूरा जला दिया गया, उसको घानी में पेल दिया गया, और दुनिया भर के शेर खा गया, स्यालनी खा गई, कैसे कैसे काम हुए। तो वो बाहर में शरीर की ऐसी स्थिति हो गई तो भी अंदर ताकत कम हुई क्या? अंदर अपने को अनंत वीर्यवान जो महसूस करते हैं, तो बाहर में अनंत वीर्य प्रकट हो जाता है, तभी तो प्रकट हुआ। ये शरीर की कमजोरी को ही देखते रहे तो फिर कहाँ से काम हो? इसलिए बोलते हैं जैसे दुनिया में भी चलता है, बाहर से कोई कमजोर हो लेकिन बोलते हैं इनकी विल पावर बहुत अच्छी है। ये जो विल पावर है तो समझ लो इच्छा शक्ति आत्मा मतलब उसकी है, तो वो अंदर आत्मिक ताकत, आत्मा अनंत बलशाली है, अनंत वीर्य नाम की शक्ति है, वीर्य शक्ति है। इसलिए ये मूर्खतापूर्ण चेष्टा थी कि शरीर को ही आत्मा मानकर शरीर के आधार से अपना भला बुरा मान रहा था। अब शरीर के आधार से अपना भला बुरा माना तो उस शरीर के ही पोषण में, इसको अनुकूल रहे उनको जुटाने में, इसके प्रतिकूल रहे उनको हटाने में, इसी में काम करता रहा। और अपना जो मैं वास्तव में हूं उसका विचार ही नहीं किया कि अपने पोषण के लिए क्या हो सकता है, अपने गुणों की प्रकटता के लिए क्या किया जा सकता है, वो विचार ही नहीं किया। देखिए विशेष स्पष्टीकरण, जैसे एक नारी यानी स्त्री ने काठ की पुतली बनाकर उसको अलंकार वस्त्रादि पहनाकर अपने महल में पलंग पर सुला दिया और वस्त्र से ढक दिया। वहां उस स्त्री का पति आया, उसने ऐसा जाना कि मेरी पत्नी शयन कर रही है, वह उसको हिलाता है, हवा करता है, परंतु वह पुतली तो बोलती ही नहीं। सारी रात बहुत सेवा की और प्रभात यानी सुबह होने पर जाना कि यह तो काष्ठ की पुतली है। तब वह पछताया कि मैंने झूठी यानी व्यर्थ ही सेवा की। इसी प्रकार नादि से वृथा ही पर अचेतन की सेवा कर रहा है। ज्ञान होने पर वह जानता है कि यह जड़ है, तब उसका स्नेह त्यागता है और स्वरूपानंदी होकर सुख पाता है। उदाहरण सरल है, ऐसे कोई कहानी याद आती है? बोलिए पूर्णिमा आंटी, कौन सी कहानी में आता है? वो रानी थी ना, तो बाहर नाचने वालों को देखकर उस पर उसका मन हो जाता कि हम भी ऐसे जाएं। किसका जीव, किसका जीव? वो ख्याल में नहीं आ रहा है। गौतम गंधर। अच्छा गौतम वो गंधर के पूर्व भोगों की कथा में आता है कि वो राजा हाँ की रानी थी, और फिर वो नीचे कुछ नाच गान करने वालों को, ऐसे समझ लो होते हैं
उन स्त्रियों को देखा तो लगा ये तो बड़े आराम में है, हम यहाँ महल में कैद में, अब देखो कैसी बुद्धि फिरती है। तो पुतला बनाया, उसको पलंग पे सुलाया और उसको सुलाकर और खुद जोगन बन के बाहर निकल ली। तो वो राजा आया रात में, तो वो देख, पहले तो वही जो यहाँ लिखा है ना, चेष्टा करता रहा कुछ 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 कुछ, और फिर पता लगा कि अरे ये तो पुतला है, असली है ही नहीं। फिर दुखी होता है। तो ऐसे ही, मतलब ऐसे ही झूठी, किसकी सेवा कर रहे हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं, कि ये जड़ पुतला ही तो है, ये क्या है, इस पुतले की सेवा कर रहे हैं। और उसको क्या असर होता है, कितनी सेवा करो, वो काठ की पुतला सुला दिया पलंग पे, उसके पांव दबाओ, हाथ दबाओ, सिर दबाओ, एसी चलाओ, पंखा हाथ से काहे को करो, कुछ भी करो, और जितना चाहे सोने के पलंग पे सुलाओ, क्या कर लो उसके लिए, उसको कुछ असर होने वाला है क्या? बच्चे नहीं करते हैं, गुड्डा गुड़िया लेके और उसको सुलाएंगे खिलाएंगे, ले भाई ये वो, उसको कुछ होता है? जैसे वो बच्चों की पागलपन की चेष्टा, मतलब बचपने की है, तो बचपना मूर्खता का बताते हैं, बालपने में ज्ञान न लो। तो वो जैसे मूर्खों जैसी चेष्टा है, ऐसे हम नहीं कर रहे हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, चमकाते हैं, और पता नहीं क्या क्या करते हैं, और फिर क्या होता है, इसे कुछ असर होता है? कुछ असर होता है क्या? बाल सफेद होने तो होंगे, झड़ने हैं तो झड़ेंगे, दांत हिलेंगे तो हिलेंगे, और शरीर में झुर्रियां पड़ेगी तो पड़ेगी, कितनी ही वो क्रीम पाउडर लगाओ, कहाँ जाएगी एज, वो तो दिखेंगी झुर्रियां। इसे कुछ असर होता है? कोई असर नहीं होता है, सब वही है। तो इस प्रकार से ये वो अपनी पूर्व की विचार कर रहा है कि मैं पूर्व में, और इसमें मतलब विचार को ही तो अपन इसमें शॉर्ट में दिया है, इसको विचार कर सकते हैं, बैठ के चिंतन मनन ध्यान कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ अपनापन किया, जिस पर्याय में गया, जिस पर्याय में गया उसी पर्याय को अपना माना, मैं क्या क्या नहीं बना। तो वहां से लगा देना, काल अनंत ने गोद मझार, नीतियो एकेंद्रिय तंदार, तब उसको अपना माना। फिर लट बन गया तो उसको अपना माना, चींटी बन गया तो उसको अपना माना, मक्खी मच्छर बन गया तो उसको अपना माना, शेर बन गया, चीता बन गया तो वो अपना मान रहा है, हाथी गाय कुत्ता ये बन गया तो उसको अपना मान रहा है, क्या नहीं कर रहा है, बस उसमें ही अपनेपन की चेष्टा करी। और जिस पर्याय में गया तो इस शरीर के पोषण के लिए उसी में लगा रहा, तिरंचादी अवस्था में गया तो वहां लगा रहा, और नरक में गया तो नरक में भी शरीर के आश्रय से ही, क्योंकि वो शरीर पे हो रहे हैं ना प्रहार, वो जो मार काट की चेष्टाएं हो रही है वो शरीर पे हो रही है, और शरीर को अपना मानकर दुखी होता है, मैं मरा मैं मरा। और स्वर्ग में गया तो, स्वर्ग में गया तो क्या है, वहां भी शरीर के लिए विषय पोषण, वही विषय भोग। तो चाहे 84 लाख योनियों में भटकता रहा, लेकिन इस शरीर को अपना मानकर, ये पागलपन की चेष्टा, बुड्ढे गुड़ियों का खेल, ये अनादिकाल से मैं करता रहा। अब अपनी उस चेष्टा पे समझ लो हंसी आ रही है कि धिक्कार, कि ये मैंने क्या किया, ये क्या करता था मैं, ऐसा होता है ना कभी कभी, कि अरे हम ये क्या करते थे। अब हंसी आती है, धिक्कार सा होता है। देखो अब क्या स्थिति है, वर्तमान में उसको आत्मा का परिज्ञान हो गया, तो अब उसकी क्या स्थिति है? भाभी, तो ये जो सब विचार होते हैं ये भी तो अंतर उसमें आते हैं मन की बातों में। हाँ, अंतर्जल्पी ही है, तो लेकिन फिर अभी तो वो तो पहले ये बताया किस प्रकार से हूं, तो वो होकर अंतरात्मा हो गया, तो हर समय तो वो आत्मा में निमग्न नहीं रहेगा ना, पूर्ण रूप से निर्विकल्प दशा, वो तो समझ लो अनंत दशा होने पर ही होगी। तो अब वो एक बार अंतरात्मा हो गया, निर्विकल्प दशा प्राप्त कर ली, अनुभव हो गया, उसके बाद में फिर वो विचार चलते हैं, फिर विकल्प मतलब चलते जिस समय ये अपने ध्यान की मुद्रा होती है सिर्फ उसी समय ये अंतर्जल बंद होते हैं, हैं। हाँ, बाकी अकेले चलते रहते ध्यान हैं। ध्यान की मुद्रा मात्र से नहीं, बस जिस समय आत्मा का अनुभव होता है क्षण मात्र के लिए, क्षणिक है,
वास्तव में तो विकल्प तभी बनते हैं, उसके पहले भी आत्मा संबंधी विकल्प चलेंगे, उसके बाद भी चलेंगे, और फिर उसके बाद तो और जैसे जैसे उतार पे आएगा तो और विकल्प भी चलेंगे। जैसे पहले और दूसरे विकल्प चल रहे थे, फिर उनको शमन करते करता शुभ में आया, फिर शुभ से भी आत्मा संबंधी विकल्पों में आया, फिर वो विकल्प रुके तो अनुभव हुआ, और वो अनुभव तो क्षण मात्र का है, फिर वापस से आत्मा संबंधी विकल्प, फिर थोड़े शुभ विकल्प, और फिर अशुभ में भी आ जाएगा, ये समय के हिसाब से। देखो श्लोक श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर बाकी चर्चा कल कर लेंगे। देखिए 22 नंबर का श्लोक है। पढ़ना प्रीति पीछे है। यथा शौचेष्टते स्थाणो, यथा शौचेष्टते स्थाणौ। इस मतलब ऐसा जोड़ नहीं देना है, से आता है ना स्थाणो, थोड़ा जल्दी बोलना है। यथा शौचेष्टते स्थाणो, यथा शौचेष्टते स्थाणौ। निवृत्ते पुरुषाग्रहे, निवृत्ते पुरुषाग्रहे। तथा चेष्टोऽस्मि देहादौ, तथा चेष्टोऽस्मि देहादौ। विनि विनिवृत्तात्मविभ्रमः, विनिवृत्तात्मविभ्रमा। यथा शौचेष्टते स्थाणौ, निवृत्ते पुरुषाग्रहे, तथा चेष्टोऽस्मि देहादौ, विनिवृत्तात्मविभ्रमः। यथा शौचेष्टते स्थाणौ। निवृत्ते पुरुषाग्रहे। तथा चेष्टोऽस्मि देहादौ। विनिवृत्तात्मविभ्रमा। बोलिए से चल। ये हम बोले जय जिनेन्द्र ज्योति में, ये बोले क्या? हाँ बोलिए। वो दिखाना पड़ेगा आपको। अच्छा ठीक, बोलिए। यथा शोचेष्टे स्थानो निवृत्ते पुरुषाग्रे। तथा तथा चेस तथा चेसो चेष्टोऽस्मि, चेसोसी चेसोसी देहा चेष्टोऽस्मि, विनिवृत्तात्मविभ्रमन्। ठीक। मीना चाची आप क्या बोल रही? दीदी है वो बोल सुनाएगी दीदी है। नमा अभी श्री वर्तमान बाद में सुना देगी आपका ये होने हाँ के बाद। हाँ चलिए, फिर अर्थ अपन कल ही करेंगे, अभी यहीं पूरा करते हैं, कल ये पूरा श्लोक कल ही ले लेंगे। ये अभी विपर्य बताया था, तो विपर्य 4 होते हैं, तो 3 ध्यान आ रहे हैं। भेदाभेद, स्वरूप और कारण, एक नहीं 3 ही ध्यान आ होते हैं, 3 ही होते हैं, 4 नहीं होते। स्वरूप जिनवाणी स्तुति विपर्य, कारण विपर्य और भेदाभेद, 3 ही होते हैं। हाँ आंटी बोलिए जिनवाणी। तुम में आवे न जग की कदापि, चमत्कार लख करे नहीं मूढ़ होवे। अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे। चलित को लगावे सहज मुक्ति पथ में,
व्यवहार सबसे सहज प्रेम मैं हो। दुर्भाव मन में भी आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक जयवंत बरते। सर्वज्ञ शासन जयवंत बरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत बरते। जय गुरु आश्रम में जनवाणी माता की जय। बोलिए अभी। अरे यार बोल, जय जिनेन्द्र करो पहले में, जोर से बोलो। अब बोलो हाँ, अब जय बोलो। नाम बताओ आपका। नाम बोलो। अयिका। अयिका, जोर से बोलो जैसे मैं बोल रही हूँ। अयिका। हाँ आयिका। हाँ, आप सुनाओ, क्या सुनाओगे? बोलो बोलो मामा, जोर से बोलो। मैम को समझ में नहीं आ रहा, सुनाई नहीं पड़ रहा, बोलो। नमः श्री वर्धमानाय मने विद्यालय बनाए थे। हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। बहुत ही बुरी आवाज में बोल रही हूँ मैम, सारे दिन बोलती रहती चलिए, बहुत बढ़िया। है। चलो।